आप देख रहे हैं था इंडिया न्यूज़ में कितना हम जानते हैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता। तो देखते हैं क्या बताते हैं। सन 2022 में आप किसके साथ सरकार लाना चाहते हैं? देखिए, अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परिवर्तन चाह रही है। जिस तरीक़ा से प्रदेश में जो हालात हैं, उन हालातों से ये तय हो रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। और जो विकास किया है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, वो विकास और उस व्यक्ति और वो जनता फिर चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में पुनः वही विकास हो जो समाजवादी सरकार में किया गया हो। आप जहाँ खड़े हो, मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, वही बाईपास है जो सर्विस लाइन जो बाईपास समाजवादी सरकार में बनाया गया था। और वो एक्सप्रेस वे नज़र आ रहा है, वो 19 महीनों में समाजवादी सरकार में बना के तैयार किया गया है। जो विकास हुआ है वो विकास और एक शिक्षित मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला और प्रदेश बहुत ही ऊंचाइयों तक जा रहा था। जब से योगी जी आए हैं, योगी जी ने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ नाम बदला है। नाम बदलते बदलते इतना किया है कि इस देश का नौजवान रोजगार हो गया है और आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया है। इस देश आंकड़ा तो ये कहता है, इस देश का नौजवान प्रत्येक घंटे पर एक नौजवान, इस उत्तर प्रदेश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है। और जो विकास हुआ है वो भी हम आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा। और महोदय हमारे साथ पत्रकार जी हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कृपया एक दरखास्त किया जाए। 2022 में सरकार आई है, आप देख सकते हैं, ये है सब। चलो हम फिर कहेंगे, सन 2022 में सुनी जा रही है अखिलेश यादव ने मतलब पहले 5 साल पहले कुछ नहीं किया विकास। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो कहते हैं उन्हें उदाहरण पता नहीं। उदाहरण जहां आप खड़े हो वहीं देख लो, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तमाम विकास किया गया है समाजवादी सरकार में। और जो विकास हुआ है, मैंने कई बार गायों के साड़ों के बारे में बोला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कटघर चालू किए जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कौन भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो इनका अन्नदाता खा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाजवादी सरकार में जो लागू किया गया, जो समाजवादी सरकार में जो विकास हुआ है, वही विकास उत्तर प्रदेश में होता तो शायद इतनी जनता आत्महत्या नहीं करती। तमाम लोग, सैकड़ों लोग घर उजड़ गए इस सरकार में बेरोजगारी के कारण। इस देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये गायों को जो इनका ऊपर से जो बजट पास हुआ है, दारू का पैसा जो आ रहा है, सरकार कह रही है कि जितना दारू का पैसा है उससे गौ सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। अगर गौ सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं तो जो बजट पास होके आ रहा है, वो बजट कौन खा रहा है? बीडीओ खा रहा है, सीडीओ खा रहा है, एसडीएम खा रहा है, डीएम खा रहा है, उप मुख्यमंत्री खा रहा है, कौन खा रहा है? अगर ये सही तरीक़ा से अगर बजट पास होता, सही जांच होती, तो एक किसान की फसल चौपट नहीं होती। इस देश का अन्नदाता इतनी मेहनत से अपनी खेती को उगाता है, उसके बाद उसकी फसल चौपट हो रही है। इन बेजुबानों की कोई गलती नहीं है, अपने पेट के लिए बेचारा कहीं भी जा सकता है। इन बेजुबानों की गलती नहीं है, गलती है इन अधिकारियों की, भ्रष्टाचारियों की, इन मंत्रियों की। और इस सरकार में इस सरकार में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें जो शासन में बैठे हुए लोग वो अंधे हो चुके हैं। सत्ता के हनक में बैठे हुए लोग, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कई बार इनका विरोध कर चुका हूँ, विरोध करूँगा जब तक ये लोग। अब क्या सुधरेंगे? अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ने सुधार देगी, क्योंकि 2022 में आप देख लेना, ये कटेंगी नहीं। 2022 में जब यही गौ सेवा केंद्र भरे पड़े मिलेंगे, क्योंकि यार एक शिक्षित मुख्यमंत्री मिलेगा इस प्रदेश को, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। सन 2022 में आप कितनी सीटें लाना चाह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी 300 प्लस 51, 350 से ऊपर समाजवादी पार्टी सीटें जीत रही है। उसके बाद अब जनता का मूड देख लीजिएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सभाएं हो रही हैं, प्रतिदिन इतनी भीड़ उमड़ रही है कि सभाएं में लोग अपने खुद पैसा खर्च करके भारी से भारी संख्या में लोग जाते हैं। वहाँ का माल देख लीजिए। और इसी तरीक़ा से बीजेपी बौखलिया गई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भीड़ हो रही है, उससे बीजेपी बौखलिया गई है। और बीजेपी ने दिल्ली से सरकारी जो एजेंसियां हैं जांच करने वाली, वो बुला ली हैं। सीडी है, जो सीबीआई है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सीबीआई जांच डाली जा रही है। ये चुनाव में एक प्रतीक हो गया कि अब चुनाव, ये सरकार, प्रशासन और अपनी तानाशाही से चुनाव लड़ेगी। जो अभी 5 दिन पहले आपके मतलब कार्यकर्ता के वो छापा पड़ा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार जैसे ही जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, महिलाओं की साड़ी खींची गई, महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, और इसी तरीक़ा से लोगों को अपहरण किया गया है सरकार में। इसी तरीक़ा से जो
2022 का चुनाव है वो भी इसी तरीक़ा से वो जीतना चाहते हैं। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में न तो हम हेलमेट पहनेंगे, न मोटरसाइकिल चलाएंगे, न हेलमेट पहनेंगे, हम साइकिल चलाएंगे। और अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल चलाने के लिए तैयार है।